Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine at your home. I am Pranjali Jain, your computer teacher. So today we are going to start a new chapter of class 4th, more on Windows XP. This is your chapter number 3 of your book, more on Windows XP. In this chapter we have हम लोग पढ़ेंगे विंडोज़ एक्सपी के बारे में. इन द प्रीवियस चैप्टर हमने कवर किया था नो योर कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था. आपका इनपुट प्रोसेस आउटपुट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, हमने ये पिछले चैप्टर में कवर किया था. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल कवर मोर ऑन विंडोज़ एक्सपी. मतलब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपका कंप्यूटर जैसे चलता है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर नहीं चलता. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और उसमें सबसे पॉपुलर है आपका विंडोज़ एक्सपी, ठीक है. तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. जो टॉपिक हैं इसमें कवर जो हम करेंगे वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्किंग विद विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ डेस्कटॉप, चेंजिंग द वॉलपेपर, चेंजिंग द स्क्रीन सेवर, अंडरस्टैंडिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स. सो ऑन चैप्टर पेज नंबर 25, open your book. Dear children, you know that a computer works when both hardware and software work together. हमारा कंप्यूटर तभी चलता है जब हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, हमारा हार्डवेयर होता है, वो एक साथ वर्क करता है. इन्हीं दोनों को चीज़ों को मिला के हमारा क्या बनता है, कंप्यूटर बनता है. द सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स, हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके एक्टिविटीज़, जो भी ओवरऑल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करके रखता है. फॉर द कंप्यूटर टू फंक्शन प्रॉपरली, और हमारा कंप्यूटर प्रॉपरली फंक्शन करे, प्रॉपरली वर्क करे, उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है, सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, मैंने बताया था, दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में. सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से आपका पूरा कंप्यूटर ऑन होता है. जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हो आपके सामने एक विंडो दिखती है, वही आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ठीक है. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं. सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है MS विंडोज़. MS की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट, लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक OS. ठीक है, और ये आपके कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं. इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है, इट इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज दे आर ग्राफिक यूज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. इसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोला जाता है. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI क्यों बोला जाता है, बिकॉज इसमें हम ग्राफिक्स यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर के साथ. ग्राफिक्स मतलब कि पिक्चर्स, आपके आइकन्स वगैरह आपने देखे होंगे, आपने सॉफ्टवेयर में आपका जो सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम होता है, कोई फाइल होता है, वो उसको किससे डिनोट किया जाता है, एक छोटी छोटी पिक्चर्स के साथ से डिनोट किया जाता है. जैसे कि आपने देखा होगा आपकी MS पेंट है या कुछ भी है, तो उसके लिए जब आप उसे ओपन करते हैं उस सॉफ्टवेयर को, तो एक छोटी सी पिक्चर होती है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो वही पिक्चर्स क्या होती है, वो ग्राफिक्स होती हैं, छोटी छोटी सी इमेज होती हैं. ओके, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं अपन, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. यू कैन परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बाय क्लिकिंग, दैट्स वाई इट इज़ यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर. और हम इसमें ईजिली इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, हम बस चीज़ों को क्लिक करते हैं, उसमें वो ओपन हो जाता है, हमारा काम बहुत ही ईजीली हो जाता है. सो इसे हम यूज़र फ्रेंडली इसलिए बोलते हैं. There are many versions, डिफरेंट वर्जन्स होते हैं विंडोज़ के. कौन कौन से हैं, विंडोज़ 95, 98, 2000, XP, विस्टा, 7, 8 एक्सेट्रा. ये बहुत अलग अलग टाइप के वर्जन्स हैं. जैसे आपके फ़ोन में वर्जन्स होते हैं, ऐसे ही विंडोज़ में भी, आपके कंप्यूटर में भी डिफरेंट वर्जन्स होते हैं. कुछ वर्जन्स आपके बुक में दे रखे हैं. इसमें दे रखा है द लेटेस्ट वर्जन इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 8. ये आपका पुराना एडिशन है. वर्जन्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो आज के टाइम पे जो आपका लेटेस्ट वर्जन है विंडो का, वो है विंडो 10. ठीक है, सो कंफ्यूज मत होना, आपकी बुक पुराने एडिशन की, दैट्स वाई इसमें विंडोज़ 8 लिखा हुआ है, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम की बोलें तो हमारा जो वर्जन है वो है विंडो 10. वर्किंग विद विंडोज़ XP.
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्किंग विद विंडोज़ एक्सपी। स्टार्टिंग विंडोज़, जैसे ही आप आपके सिस्टम को ऑन करते हैं आपके सामने एक मैसेज वाली एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है वेलकम। जैसे ही आप ऑन करते हैं आपके कंप्यूटर को, आपके इसमें एक स्क्रीन आती है, शो होती है, उस पर लिखा होता है वेलकम। आफ्टर दिस वेलकम मैसेज विंडोज़ स्क्रीन अपीयर्स। जैसे ही आपके वेलकम मैसेज वाली स्क्रीन हटती है उसके बाद एक स्क्रीन अपीयर होती है आपके सामने, उसे हम कहते हैं, उस स्क्रीन को हम कहते हैं डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं हम, विंडोज़ डेस्कटॉप, जिसे हम विंडोज़ डेस्कटॉप भी बोलते हैं। आफ्टर द वेलकम स्क्रीन अनदर पिक्चर विद मैनी ग्राफिक्स ऑन इट अपीयर्स। जैसे आपकी वेलकम स्क्रीन हटी एक नई स्क्रीन आती है जिसे हम कहते हैं डेस्कटॉप, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक ब्यूटीफुल सी पीछे बैकग्राउंड होता है आपका, बैकग्राउंड में एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर होती है, तो साइड में लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे ग्राफिक्स होते हैं और नीचे बॉटम में एक ब्लू कलर की स्ट्रिप होती है। सो इसे क्या बोलते हैं? आपके जो लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे ग्राफिक्स होते हैं, छोटी छोटी सी पिक्चर्स होती हैं, इन्हें हम कहते हैं आइकन्स कहते हैं। आपका जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड इमेज होता है, उसे हम वॉलपेपर कहते हैं। नीचे जो आपका ब्लू कलर की स्ट्रिप होती है बॉटम पर रेक्टेंगुलर, उसे हम कहते हैं क्या? टास्क बार। तो ये सब कुछ मिला के क्या बनता है? आपका विंडोज़ डेस्कटॉप बनता है। ठीक है। नाउ यू हैव लर्नड अबाउट आइकन्स एंड डेस्कटॉप टास्क बार इन द प्रीवियस क्लास। नाउ लेट्स लर्न मोर अबाउट दैम। आइकन्स और टास्क बार के बारे में आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, अब इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द वॉलपेपर। वॉलपेपर क्या होता है? वॉलपेपर मैंने बताया, जैसे आप डेस्कटॉप ऑन करते हैं तो आपके सामने एक बहुत प्यारी सी स्क्रीन आती है, पिक्चर आती है, वही क्या कहलाती है? आपकी बैकग्राउंड पिक्चर जो आपके डेस्कटॉप पे शो होती है, डिस्प्ले होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वॉलपेपर कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वॉलपेपर आप एक ही रखें, ठीक है, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। हमारी जो इच्छा हो, हमारी जो विल हो, हम उसके अकॉर्डिंग वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए कुछ छोटे से स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स क्या हैं वो मैं बताती हूँ आपको, इसमें आपकी बुक में दे रखे हैं स्टेप बाय स्टेप। आप अगर आप खुद भी इसे करके देखिएगा, प्रैक्टिकली आप करोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। टू चेंजिंग द वॉलपेपर, टू चेंज द वॉलपेपर द स्टेप्स आर। क्या क्या स्टेप्स हैं इसके? फर्स्ट इज राइट क्लिक एट एनी एम्प्टी एरिया ऑन विंडोज़ डेस्कटॉप, अ मेन्यू अपीयर्स। आपको आपका माउस जो है, माउस पॉइंटर को किसी भी खाली एम्प्टी एरिया में लेके जाना है। वहाँ पे आपको दो बटन होते हैं आपके माउस में, लेफ़्ट एंड राइट। आपको राइट क्लिक करना है तो एक मेन्यू अपीयर होगा उसमें, उस पर मेन्यू अपीयर्स में आप नीचे देखना एक ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको क्या होगा? एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी अपीयर्स। ठीक है, उसका नाम होगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पेज 28 पे आपका इसका पिक्चर दे रखा है। ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी का एक जो विंडो होगा वो ओपन हो जाएगा। क्लिक द डेस्कटॉप टैब एंड द डिस्प्ले प्रॉपर्टी विंडो। इसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी में डेस्कटॉप करके एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करिए। ठीक है, तो आपका डिस्प्ले उसके बाद इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो उसमें बहुत सारी डिफरेंट पिक्चर्स आ जाएंगी। ठीक है, उनमें से जो भी आपकी विल हो, आपके अकॉर्डिंग आप उन पिक्चर्स को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट एनी पिक्चर फ्रॉम द बैकग्राउंड लिस्ट। यू कैन ऑल्सो सी द प्रीव्यू ऑफ द पिक्चर ऑन द स्क्रीन। प्रीव्यू मतलब कि आप देख सकते हैं कि ये अगर हम ये वाली पिक्चर लगाते हैं जो भी हमने सेलेक्ट करी, तो इसको लगाएंगे तो ये कैसी लगेगी। ठीक है, नाउ अपन ने कोई एक पिक्चर सेलेक्ट कर ली बैकग्राउंड लिस्ट में से। उसके बाद हमें अप्लाई बटन है वहाँ पे नीचे, अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। अप्लाई बटन पे क्लिक करते आपको किस पे क्लिक करना है? ओके बटन पे। तो जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर का जो वॉलपेपर होगा, आपका डेस्कटॉप वॉलपेपर होगा, वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना वॉलपेपर आप चेंज कर सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा वॉलपेपर, आप खुद का पिक्चर लगा सकते हैं, उसमें कोई फैमिली पिक्चर हो या कोई भी XYZ कोई भी पिक्चर हो, आप अपनी डेस्कटॉप पे ऐसे चेंज कर सकते हैं वॉलपेपर को। नेक्स्ट टॉपिक इज़ चेंजिंग द स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर स्टार्ट्स व्हेन योर कंप्यूटर इज़ लेफ्ट आइडल फॉर सम टाइम। स्क्रीन सेवर क्या होता है? स्क्रीन सेवर होता है जब हम डेस्कटॉप को बिना किसी यूज़ किए हम थोड़ी देर टाइम के लिए छोड़ देते हैं, तो वो स्क्रीन हट के एक दूसरी स्क्रीन, यू नोटिस सम मूविंग पिक्चर्स, मतलब कि कोई एक दूसरी स्क्रीन अपीयर हो जाती है। उसमें क्या होता है? चीज़ें चलती रहती हैं, मतलब कि कार्टून टाइप में या नॉर्मली कुछ भी, एक विंडो बस होती है जिसमें एक छोटा सा ग्राफिक होगा
वो बस मूव करता रहेगा। और ये कब स्क्रीन सेवर कब आता है, जब आप थोड़ी देर के लिए भी, एक आइडल टाइम होता है, उस आइडल टाइम मतलब कि आप थोड़ी देर आपके कंप्यूटर को छोड़ दोगे बिना यूज़ करे तो आपका स्क्रीन सेवर अपीयर हो जाएगा। नाउ व्हेन यू चेंज द पोजीशन ऑफ द माउस और प्रेस एनी की ऑन द कीबोर्ड, द डेस्कटॉप अपीयर्स वंस अगैन ऑन द स्क्रीन। द मूविंग ग्राफिक इज़ नोन एज स्क्रीन सेवर्स। ठीक है, जैसे ही आपने लेकिन जैसे ही आप अपने माउस पॉइंटर को मूव करोगे या किसी भी एनी की को, कोई भी कीबोर्ड के एनी कोई सी भी की को आप प्रेस करोगे तो आपका स्क्रीन सेवर वाली स्क्रीन हट के कौन सी आ जाएगी, वापस आपकी डेस्कटॉप वाली स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, तो वही हम मूविंग ग्राफिक्स को क्या बोलते हैं, हम स्क्रीन सेवर्स बोलते हैं। स्क्रीन सेवर को भी आप चेंज कर सकते हैं, कैसे, इसकी भी कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स देखिए। राइट क्लिक, फर्स्ट इज़ द राइट क्लिक एट एनी एम्प्टी एरिया ऑन विंडोज़ डेस्कटॉप, अ मेन्यू अपीयर्स। वही सेम टू सेम जो अपने वॉलपेपर चेंजेस में किया था, थोड़ा बहुत उसी के जैसा सेम स्टेप्स हैं, बस थोड़ी सी अलग है। सबसे पहले आपको माउस को किसी एम्प्टी एरिया पे लेके जाना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे माउस से तो एक मेन्यू अपीयर होगा। ठीक है, मेन्यू अपीयर होने के बाद वही आपको प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ पे जैसे ही क्लिक करोगे प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ अपीयर हो जाएगी, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ विंडो अपीयर हो जाएगी। उसमें पहले अपन ने किया था डेस्कटॉप पे टैप किया था, डेस्कटॉप वाले इस पर, उसके पास में ही एक और दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है स्क्रीन सेवर, तो हमें स्क्रीन सेवर टैब पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट एनी स्क्रीन सेवर, वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी स्क्रीन सेवर की। ठीक है, एक लिस्ट आएगी, आपको आपके अकॉर्डिंग आप स्क्रीन सेवर को सेलेक्ट कीजिए। ठीक, कोई भी एक स्क्रीन सेवर को सेलेक्ट करके आप उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ओनली प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि अगर हम ये लगाते हैं तो ये कैसा लगेगा, ये लगाते हैं तो ये कैसा लगेगा। ठीक है, सेट द नंबर ऑफ मिनट्स इन द वेट बॉक्स। फिर हमें क्या करना है, वेट बॉक्स में मतलब मैंने बताया था ना, कुछ आइडियल टाइम होता है, कुछ टाइम फिक्स होता है, उसके बाद अगर तब तक आप उसको विंडो को छोड़ोगे बिना यूज़ करे तब जाके स्क्रीन सेवर आता है। तो यही हम नंबर ऑफ़ टाइम वेट बॉक्स में सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने कर दिया 1 मिनट, अगर मैंने 1 मिनट तक डेस्कटॉप को छोड़ दिया बिना यूज़ करे तो ही हमारा स्क्रीन सेवर आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप वहाँ पे नंबर ऑफ़ मिनट्स वेट बॉक्स में सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। अप्लाई बटन पे क्लिक करके ओके बटन, जैसे ही आप इसको करोगे ओके बटन तो आपका स्क्रीन सेवर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अपने अकॉर्डिंग, आपके विल के अकॉर्डिंग, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आपका स्क्रीन सेवर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका वॉलपेपर चेंज होता है और ऐसे ही आपका स्क्रीन सेवर चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ द आइकन्स। Icons, these are small graphics with names such as my computer, my documents, recycle print, etc. Icons मैंने बताया, icons क्या होते हैं, ग्राफिक्स और इमेजेस। ठीक है, जो आपके किसी भी प्रोग्राम, किसी भी फाइल, फोल्डर्स को जो हम जिससे डिनोट करते हैं, जिन छोटी छोटी पिक्चर्स से हम डिनोट करते हैं, आप उन्हें ही हम क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं। आइकन्स होते हैं आपके डेस्कटॉप पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो शो होते हैं, उन्हें कहते हैं हम आइकन्स। मतलब कि आपकी स्मॉल पिक्चर्स और ग्राफिक्स दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स। जैसे कि आपका माई कंप्यूटर हो गया, माई डॉक्यूमेंट्स हो गया, रिसाइकल पेन हो गया। ठीक है, आप when you double click any icon it opens up in a new window। ठीक है, जैसे ही आप किसी आइकन को डबल क्लिक करते हैं तो क्या हो जाता है, आपका वो जो भी आपका प्रोग्राम होगा, मतलब कि जो भी फाइल हो गई, विंडोज़ होगा, वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा, एक न्यू विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। आइकन्स क्या होते हैं, बेसिकली रिप्रेजेंट फाइल या फोल्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। एग्जांपल्स दे रखे हैं इसमें, देखना इस तरीके की इमेजेस होती हैं छोटी छोटी सी, आप इनको देखोगे बुक में तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ द टास्क बार। टास्क बार मैंने बताया आपके डेस्कटॉप पे नीचे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होती है ब्लू कलर की, वही हमारा क्या कहलाता है, टास्क बार कहलाता है। ठीक है, टास्क बार हैज़ द सर्टन स्टार्ट बटन, क्लॉक एक्सेट्रा। स्टार्ट बटन में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रीन कलर का बटन होता है, वो स्टार्ट बटन होता है आपका। लेफ्ट हैंड उसके राइट हैंड साइड में क्लॉक होती हैं, क्लॉक होती है, और भी बहुत सारे आपका उसमें वॉल्यूम बटन होता है।
ठीक है। और भी इंटरनेट कनेक्शन का जो साइन होता है वो भी वहीं पे शो होता है, और भी छोटे छोटे और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे शो होती हैं। इफ़ देयर इज़ अ प्रोग्राम ऑलरेडी ओपन ऑन द स्क्रीन, इट्स बटन ऑल्सो अपीयर्स ऑन द टास्क बार, इट इज़ कॉल्ड द प्रोग्राम टैब। आपने कोई करंटली अगर कोई आपने विंडो ओपन कर रखी है, कोई प्रोग्राम रन कर रहा है आपका, जैसे आपने MS पेन खोला हुआ है या कोई आपकी फ़ाइल खोली हुई है, कोई फ़ोल्डर खोला हुआ है, ठीक है, तो वो भी अपन को कहाँ शो होगा, वो आपको आपके टास्क बार में शो होगा, और इसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम टैब कहते हैं। ठीक है, वहाँ से आप उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अगर आप उसको सिंपली एक क्लिक करेंगे तो वो मिनिमाइज़ हो जाएगा, मतलब वो बंद नहीं हुआ, वो सिर्फ वहाँ पे बंद नहीं हुआ वो आपका पूरी तरीके से, वहाँ पे जाके वो क्या हो गया, सिर्फ छोटा हो गया। ठीक है, उस पर वापस क्लिक करोगे तो आपकी पूरी विंडो ओपन हो जाएगी। इसको ये क्या कहलाता है, प्रोग्राम टैब कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फाइल एंड फोल्डर्स। फाइल क्या होता है, फाइल होता है आपका इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क। ठीक है, फ़ाइल क्या है, मतलब बहुत सारे डेटा का कलेक्शन, मतलब डिफरेंट डेटा का कलेक्शन एक जगह स्टोर करके रखना, वही हमारी क्या कहलाती है, हमारी फ़ाइल कहलाती है। जैसे कि हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में हम बहुत सारी फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, हम कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा किसी भी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके रखना, वही क्या कहलाता है, हमारा फ़ाइल कहलाता है। फोल्डर क्या होता है, फोल्डर इज़ लाइक अ बैग which contains a group of files or other सब folders। ठीक है, फोल्डर क्या होता है, जैसे कि एक बैग की तरह होता है, जैसे आपकी बैग में आप बहुत सारी बुक्स वगैरह रखते हैं, जस्ट लाइक दैट फोल्डर में हम बहुत सारी डिफरेंट फाइल्स और उसके अंदर भी सब फोल्डर्स होते हैं, हम उनको कलेक्ट करके रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा फोल्डर कहलाता है। फोल्डर्स कीप फाइल्स ऑर्गेनाइज बाय ग्रुपिंग दैम टुगेदर। फोल्डर्स क्या करता है, एक तरीके से हम अपनी फ़ाइल्स को, बहुत सारी फ़ाइल्स को एक ग्रुप में अरेंज करके एक फ़ोल्डर में डाल देते हैं, ताकि हमें उसे ढूंढने में आसानी हो। मतलब हम जब भी अगर कोई चीज़ ढूंढनी हो तो हमें उसमें ईज़िली हम ढूंढ पाएँ। स्कूल बैग इज़ लाइक अ फोल्डर। आपका एक एग्जाम्पल छोटा सा, स्कूल बैग, आपका स्कूल बैग क्या है, एक फ़ोल्डर का काम करता है, जिसके अंदर डिफरेंट आपकी जो बुक्स होती हैं, बुक्स क्या कहलाती हैं, आपकी फ़ाइल कहलाती है, स्कूल बैग क्या कहलाता है, आपका एक फ़ोल्डर कहलाता है। तो इस एग्जांपल से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फ़ाइल्स और फोल्डर्स क्या होता है। ठीक है, आप कुछ भी आपके कंप्यूटर में सेव करते हो, कुछ भी आप बनाते हो, उसमें आप एक XYZ एक छोटी सी चीज़ भी हम अगर उसमें सेव करते हैं कंप्यूटर में, तो किस में सेव होती है, एज अ फाइल वो सेव होती है। ठीक है, आप फाइल को सेव कर सकते हो, उसे डिलीट कर सकते हो, मतलब अगर बिना यूज़ किए तो आप उसको डिलीट कर दो, उसको रीनेम कर दो, किसी फ़ाइल को आप नेम वगैरह चेंज करना हो तो आप उसका नेम चेंज कर सकते हैं। हियर यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ द टास्क पॉसिबल फॉर फाइल्स। ठीक है, फोल्डर्स आर रिप्रेजेंटेड एज, फोल्डर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ऐसी फाइल होती है, एक छोटे सा ग्राफिक, मतलब मैंने बताया आइकन, ये फोल्डर का आइकन होता है। एंड फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड एज पर सॉफ्टवेयर, और फाइल्स जो होती हैं वो आपने किस सॉफ्टवेयर में कौन सी फाइल बनाई है उसके अकॉर्डिंग वो रिप्रेजेंट करते हैं। उसका एग्जांपल भी यहाँ पे दे रखा है, ये 3 जो छोटे छोटे से ग्राफिक्स दे रखे हैं, आपके आइकन दे रखे हैं। ठीक है, ओके, जो आगे के टॉपिक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी। सो इन दिस लेक्चर हमने पढ़ा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट वर्जन्स विंडोज़ के, विंडोज़ डेस्कटॉप क्या होता है, वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर, चेंजिंग वॉलपेपर, चेंजिंग स्क्रीन सेवर, आइकन, टास्क बार एंड व्हाट इज़ फाइल्स एंड फोल्डर्स। ठीक है, आगे का जो टॉपिक है हमारे वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर्स, वेरियस कंपोनेंट्स एंड विंडो, ये और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इन दिस लेक्चर आपने जो चेंजिंग वॉलपेपर और चेंजिंग स्क्रीन सेवर का पार्ट किया है, ठीक है, वो जो स्टेप्स हैं, मैंने जो स्टेप्स बताए हैं, इनको प्रैक्टिकली आपको आपके पास अगर कंप्यूटर है तो उस पर आपको यूज़ करके देखना है प्रैक्टिकली। ठीक है, यही आपका होमवर्क है। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।